भाई नेहरू क्या है? राष्ट्रवादी नेता है, प्रधानमंत्री है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया? काम किया। लेकिन कर्जन कौन था? पढ़ेंगे कि कर्जन वो आदमी था जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन किया, प्रेस किया। वो कहता था मेरी जीवन में एक ही इच्छा है कि मैं कांग्रेस का नामो निशान क्या कर दूं? मिटा दूं। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं, और मेंस में चूंकि हिंदी मीडियम के जाते ही कम है तो समझ में नहीं पाते, वहां क्या क्वेश्चन आता है? वहां क्वेश्चन आता है कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ना होते तो क्या होता? अब ये तो किसी किताब में इसका उत्तर लिखा हुआ नहीं। क्वेश्चन ये आएगा कि हड़प्पा सभ्यता ने आज के स्मार्ट नगरों को क्या सिखाया? ये दुनिया की किसी किताब में इसका उत्तर नहीं। तो दो चीजें हमारे अंदर प्रश्न आने चाहिए। यूपीएससी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, देखिए दो तरह के क्वेश्चन होती है। एक ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो है, यानी लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली खान ने की, ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, ये क्या है? तथ्य। पर क्वेश्चन में इसमें क्या आया है? कर्जन और नेहरू के बीच में समानताएं स्पष्ट करो। अगर आपसे पूछता असमानताएं बताओ तो आप बहुत बता देते। भाई नेहरू क्या है? राष्ट्रवादी नेता है, प्रधानमंत्री है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया? काम किया। लेकिन कर्जन कौन था? पढ़ेंगे कि कर्जन वो आदमी था जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दमन किया, प्रेस किया। वो कहता था मेरी जीवन में एक ही इच्छा है कि मैं कांग्रेस का नामो निशान क्या कर दूं? मिटा दूं। अब 200 शब्द में क्या पूछा है कि कर्जन और नेहरू के बीच में क्या बताओ? समानता। तो आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि यूपीएससी ऐसे प्रश्न क्यों पूछती है? भाई ऑब्जेक्टिव इतिहास बढ़िया बता दे, 8 किताब 9 किताब, हम लोग रट रटा के सुबह 4 बजे उठे और रट के पढ़ के वहां पर क्या हो जाए, चले जाए। वो इसलिए पूछती है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आप फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, तो आपको इतिहास पढ़ना या पढ़ाना नहीं। आप इतिहास से क्या सीखते हो, क्या लर्न करते हो, और अपने निर्णय निर्माण में, डिसीजन मेकिंग में उस इतिहास के तथ्यों का कैसे प्रयोग करते हो। तो यूपीएससी का पैटर्न क्या है? थिंकिंग एबिलिटी। टीचर इतना पेन लेना नहीं चाहता तो वो क्या करता है? पूरी 2 महीना हिस्ट्री पढ़ाया और 2 महीने में सारे तथ्य क्या कर दिए? लिखवा दिए, और 10-12 किताबें आपको रिकमेंड कर दी। उसको लगता है कि उसकी कार्य, उसकी ड्यूटी क्या हो गई? पूरी हो गई। मैंने कहा था पहले दिन भी इंट्रोडक्शन में, अगर आपके अंदर किसी विषय को लेकर जिज्ञासा नहीं, किसी विषय में जिज्ञासा पहला फैक्टर है कि आपकी रुचि है, और जब तक रुचि नहीं उत्पन्न होगी, कितनी भी किताबें पढ़ लो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। मैंने कहा था भारत के जितने शास्त्र हैं वो व्यक्ति की जिज्ञासा से उत्पन्न हुए। भगवत गीता कैसे बनी? अर्जुन की जिज्ञासा ने कृष्ण को मजबूर किया कि वो भगवत गीता का क्या करे? निर्माण करे। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा ने संजय को मजबूर किया कि वो महाभारत का कथानक क्या करे? पहली चीज है आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना उस विषय का, कि आपको खुद, मैंने कहा कि अगर मैं आपको इंडियन फिल्मों पर 100 पेज की किताब दे दूं और कहूं 3 दिन बाद टेस्ट लेना है, आप देखिएगा आपको 100 पेज ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं आपको कहूं स्पेनिश फिल्मों का 100 पेज की किताब है और उस पर 3 दिन बाद टेस्ट लेना है, आपको लगेगा इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ पाएंगे सर, 3 दिन बहुत समय बहुत ही क्या है? कम है। चूंकि विषय को हम मजबूरी में पढ़ते, हम इच्छा से नहीं पढ़ते। चूंकि हमें आईएएस बनना है, और आईएएस बनना है तो इतिहास हमें क्या करना है? पढ़ना है। और उस क्रम में हम क्या करते हैं? मजबूरी में जब विषय पढ़ते हैं तो मजबूरी में फैक्ट्स तो याद आ जाते हैं, संदर्भ हमें समझ में नहीं आता।